रिसर्च में अगर वेरिएबल्स को समझ लिया तो हाफ बैटल आप ऐसे ही जीत जाते हो। पर वेरिएबल्स होते क्या हैं इसके बारे में जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए कि अगर आप एक रिसर्चर हैं, तो अगर आप कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं तो आपको मालूम है कि अगर आप ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तो उससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे या घटेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं आपके लिए एज अ रिसर्च आप उस वेरिएबल के थ्रू आप जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेन टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल भी मिलेगा कि टीचिंग मेथड इन स्टडी एग्जामिनिंग इट्स अफेक्ट ऑन स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। तो स्टूडेंट के परफॉर्मेंस पे अफेक्ट कर रहा है, यानी कि आप देखोगे यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक कॉज इफेक्ट के रूप में आता है, इट कंसिडर्ड एज अ कॉज। ठीक है, एंड देन उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो होता है आपके लिए कि स्टूडेंट जो है वो स्कोर्स टेस्ट कर रहे हैं जो आपके टीचिंग मेथड से इम्पैक्टेड हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसको हम जो मानते हैं ये इफेक्टेड चीजें हैं, यानी कि इसको हम कहते हैं इफेक्ट्स इन अ रिलेशनशिप, यानी कि ये आउटकम हो जाता है और ये कंसिडरेशन हो जाता है। देन कंट्रोल वेरिएबल्स जो होते हैं, वेरिएबल जो होते हैं वो कांस्टेंट से लेकर के प्रेजेंट की तरफ जाते हैं, तो उसको कंट्रोल वेरिएबल्स कहते हैं। एंड देन एक्सट्रानियस क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो है, मान के चलो अगर आप किसी भी बीच में एज अ ब्रेक लेते हो तो उसको आप एक्सट्रानियस वेरिएबल्स भी कह सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपका स्टूडेंट का स्लीप आवर्स जो होता है टेस्ट के पहले, उसको कहते हैं एक्सट्रानियस। ठीक है, मॉडरेटर वेरिएबल्स भी आते हैं, मीडिएटर वेरिएबल्स भी हैं, कैटेगोरिकल भी वेरिएबल्स हैं एंड कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल्स भी हैं। तो ये सारी चीजें हैं वेरिएबल्स जो हैं, और ये सारे वेरिएबल्स जो हैं आपके लिए एज अ कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स और कंडीशंस, इन सब चीजों पे हैं, और ये सारे वैरी करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, इसलिए इसको वेरिएबल कहते हैं। तो इस तरीके से होपफुली आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।